Hello students, welcome to my YouTube channel CHSC Plus 2 Physics Brief Study in Quick Time। एटी छोट छोट वीडियो मु अपलोड करी चेष्टा करी डेली अपलोड करने जदि भल लगे तुम लाइक करदेव चैनल को और सब्सक्राइब करदेव तुम सांग मान को भी शेयर कर जो वीडियो मु पठेबी तार नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल रे प्रेस करदेव। गोटे इंपोर्टेंट जिनस वीडियो ऊपर जो देखो 3 डॉट्स अच्छी ये वीडियो क्वालिटी बढ़ाई 144 रु मैक्सिमम जिते हो पार मुझे 480 करदेली तो वीडियो क्वालिटी बढ़ी प्रति वीडियो मु पीडीएफ नोट्स भी पठेबी तुम ताकू डाउनलोड कर पार जो डाउन एरो अच्छी या क्लिक कलापर तुम लिंक पाइज डाउनलोड कर लास्ट इंपोर्टेंट जिनस मु सबू वीडियोर यूनिट वाइज सजे देके रखी मो चैनल को क्लिक कलापर तुम प्ले लिस्ट ये बाहर करके तुम यूनिट वाइज पाइपर। ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, सो आम प्रीवियस क्लास रे देखिला अबाउट एलसीआर सीरीज सर्किट। आज टॉपिक रे आम देखिबा इलेक्ट्रिकल रिजोनेंस। तो सीरीज सर्किट रे आम दुईटा जिनस पाइला। गोटे जिनस है तुम इम्पिडेंस जेड विच वाज गिवन बाय आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 बाय ओमेगा सी स्क्वायर रो स्क्वायर रूट इटा गोटे पाइला। आ गोटे आम पाइला फाइ एंगल फाइ जोटा कि फेज एंगल है। योर कॉस फाइ वाज गिवन बाय आर बाय जेड है। सो ये दुईटा जिनस आम पाइला। सो यही दुई क्वांटिटी है माने इम्पिडेंस रो मैग्नीट्यूड है, इम्पिडेंस रो मैग्नीट्यूड आउ तुमर वैल्यू ऑफ फाइ यहाँ डिपेंड करे गोटे फ्रिक्वेंसी ऊपर। फ्रिक्वेंसी है तुमर एफ बिकज ओमेगा रे ऑलरेडी एफ अच्छी एटा ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ तुम जानिछ। सो फ्रिक्वेंसी ऑफ द एसी सर्किट ऊपर एटा डिपेंड करे। सो तुमर फ्रिक्वेंसी जेते कम हेबो है तुमर इंडक्टिव रिएक्टेंस ओमेगा एल मध्य सेतिकी कम हेबो। अकॉर्डिंगली तुमर कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस 1 बाय ओमेगा सी जेतु तळे एबे आसीगला ओमेगा, सो इट बिकम्स लार्ज एंड वाइस वर्सा है। सो जदि आम गोटे पार्टिकुलर फ्रिक्वेंसी को नबा सपोज गिवन बाय योर f0 है एट विच द टू वैल्यूज को टू वैल्यूज ना इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस ओमेगा एल आउ 1 बाय ओमेगा सी दे बिकम इक्वल टू ईच अदर है। ताहले कौन हम देख प्रथम कथा है जो कैपेसिटेटिव और इंडक्टिव रिएक्टेंस तांको भितरे फेज एंगल होची पाए है। दे आर पाए रेडियन आउट ऑफ फेज विथ ईच अदर। तापरे तांकर भितरे जति समान हो गला ताहले नेट रिएक्टेंस तुमरो जीरो हो जिवो। सो द इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट विल नेचुरली बी मिनिमम बिकॉज एबे जेड रो वैल्यू केते आसीबो जेड बिकम्स इक्वल टू आर स्क्वायर रो स्क्वायर रूट विच इज नथिंग बट योर आर है। सो द सर्किट बिकम्स like a resistive circuit equal to a resistance है। So at this stage the current in the circuit becomes maximum because आमर एबे opposition जदि minimum हो गला impedance तो naturally एबे current टा तमरो maximum हो जिवो है। So ए stage को कहा जाए a state of electrical resonance है। This is a very typical word resonance and this frequency f0 is known as your रिजोनेंट फ्रिक्वेंसी। ओके, सो एबे याको आमे मैथमेटिकली ए रिजोनेंट फ्रिक्वेंसी रो वैल्यूटा मध्य बाहर करि परिबा। देखो एट रिजोनेंट फ्रिक्वेंसी आमे जेमति कहला इंडक्टिव आउ कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस ए दुईटा रो वैल्यू समान हे गला। सो एथुरो आमे ओमेगा 0 रो वैल्यू पाई गला व्हिच इज नथिंग बट योर 2 पाई f0 और f0 कम्स आउट टू बी 1 बाय 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ lc है। एटा तमरो रिजोनेंट फ्रिक्वेंसी। सो अकॉर्डिंगली तुम जब गोटे ग्राफ प्लॉट कर बाय टेकिंग करंट इन द y एक्सिस एंड फ्रिक्वेंसी एट द x एक्सिस ताले दुईटा वैल्यू जदि एबे तुम नेब दुईटा वैल्यू रेजिस्टेंस गोटे लो वैल्यू आ गोटे हाई वैल्यू ताले देखा जिवो तुमरो जो मैक्सिमम करंटटा वेरी करिवो है। हाई वैल्यू रे मैक्सिमम करंट जति की वैल्यू तार आसिला लो वैल्यू रे मैक्सिमम करंट वैल्यूटा बढ़ी जाइछि है। एंड एई थ्रू गोटे वर्ड आसीबो तुमरो शार्पनेस जोटा कि आम नेक्स्ट पढ़ा है शार्पनेस ऑफ रिजोनेंस। सो यही करंटा जो मैक्सिमम होची ऑब्वियसली एट द रिजोनेंट फ्रिक्वेंसी है। सो करंट इज मैक्सिमम ओनली फॉर f इक्वल टू f0 है।
and its maximum value depends upon the value of the impedance, which is nothing but the resistance in this case. ହେଲା ମନେ ରଖିଥାଅ, at resonant frequency the impedance is resonance, sorry, the impedance is resistance. ହେଲା so at the lower value of R, ଯେମିତି କହିଲି maximum current is greater than that of the higher value of R, and the two curves of the current versus frequency are for higher R and lower R, as already I have shown in this figure. ହେଲା so ଏବେ ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆମର ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଫେଜକୁ ଦେଖିବା। ଦେଖ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଆମେ ତ ଜାଣିଲା, ଏବେ ରିଜୋନେନ୍ସରେ ଫେଜ୍ କ'ଣ ହେବ ଆମେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ପାଇଥିଲା 10 φ ର ଭ୍ୟାଲୁ ଏତିକି ପାଇଥିଲା। ସୋ ଦେଖ ଏଠି ଯେହେତୁ ω0L = 1/ω0C, ସୋ ଉପରେ ଥିବା ଏଇ ନ୍ୟୁମେରେଟରଟା ଏଇଟା 0 ହେଇଯିବ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି, ହେଲା ଦିସ୍ ବିକମ୍ସ 0। ସୋ ଏଠି ତୁମର 10 φ 0 ଆସିଲା ଅର୍ φ ଇଜ୍ 0। ସୋ φ 0 ମାନେ କ'ଣ? That means there is no phase between the EMF and current. That means tomorrow EMF or current, they are in same phase, they are in phase with each other. At resonance, potential drop occurs across the resistance of the circuit, किंतु ता माने नुह जे potential difference बा potential drop टा तुमरो inductance और capacitance रे होउनी, हैला there may be chances of having large potential drop across your both inductance and capacitance, but এটা ଗୋଟେ ଭାଇବା question ହେଲା, but during the resonance କ'ଣ ହେବ, ଏଇ ଦୁଇଟା ଯାକ potential drop due to the inductance and capacitance as they are equal and opposite, so they will be cancel out with each other. ତେଣୁ କରି total all in all ଗୋଟେ circuit ର potential drop ଟା ତମର only due to the resistance, ହେଲା। यार एबे एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशनटा देखिबा। देख एटी डायरेक्ट मु फिगर को जाउची, हैला फर्स्ट फिगरटा एटी देख एई फिगर रे आमे रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस नेचु सीरीज रे। अच्छा गोटे जिनस मार्क करो, ए कैपेसिटेंस रे एठी गोटे एरो दिया हिची, दैट मीन्स इट इज ए वेरिएबल कैपेसिटर। जदि एठी केवल दुईटा सिंपल सिंबल थांता कैपेसिटर रो, देन इट इज ए स्टेडी कैपेसिटर, किंतु एठी हमरो एमति निया हिनी वेरिएबल कैपेसिटर निया जाइछि, सो दैट वी कैन वेरी द वैल्यू ऑफ द C। सो एई C रो वैल्यू को हमें वेरी करिकि एमति गोटे पोजीशन को आनिबा फॉर व्हिच ω_L becomes equal to your 1/ω_C, हैला so that this is the condition for fulfilling the resonance. So in this case एबे तुमरो कोन हबो, करंट मैक्सिमम हे जिवो। तो देखो एठी सर्किट रे थिबा ए जो बल्ब टा अछि, ऑब्वियसली सर्किट रे जो बल्ब टा अछि तमे कनेक्ट कर देले याकू एसी सोर्स रे बल्ब तो जळिबो, किंतु जेतेबेले रिजोनेंस हबो पिला माने सेति बेले तमरो बल्ब रो इंटेंसिटी जो लाइट टा तारो इंटेंसिटी टा मैक्सिमम हे जिवो। गोटे तमरो इन्फॉर्मेशन पई कहि रखुची, हमरो जो रेडियो सेट जमती था हैला, किंबा तमे जो मोबाइल रे किंबा एफएम जो सेट करूछ भी तारो ट्यूनिंग हुए। सो ट्यूनिंग रे मध्य सेही भली जेतेबेले रिजोनेंस टा आसीबो, रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी रे ही तमरो मैक्सिमम करंट हबो, सो दैट तमरो रिसेप्शन टा एकदम क्लियर आसे, हैला। सो सेति पई ट्यूनिंग नॉब थाए। एट रिजोनेंस गोटे गोटे देखिबो ट्रांजिस्टर रेडियो रे लाइट थाए, सो रिजोनेंस हे गले से लाइट टा जळे जणा पड़े जे एटा ट्यूनिंग हैला, अमुक स्टेशन टा लागिला। ओके, सो दिस इज योर एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन जो थरे कि हमें देखिला करंट टा मैक्सिमम होउची। एबे नेक्स्ट देखिबा हमें शार्पनेस ऑफ रिजोनेंस और व्हिच इज नोन एज योर Q वैल्यू। देखो प्रीवियस जो हमें ग्राफ टा मु तुमको देखैली, द ग्राफ व्हिच वाज ड्रॉन प्लॉटिंग द करंट अगेंस्ट द फ्रीक्वेंसी, सेथिरे हमें गोटे जिंस मार्क कला जे तमरो रेजिस्टेंस टा जदि लो होउची ताले मैक्सिमम करंट रो वैल्यू टा सेति की ग्रेटर आसुची, हैला। देखो एठी लो रेजिस्टेंस रे मैक्सिमम वैल्यू टा ग्रेटर आसीची एज कंपेयर टू दैट ऑफ द हाई रेजिस्टेंस। जदि मु आउ टिके लो कर देबी रेजिस्टेंस, मे बी तमरो प्लॉट टा एई भलिया भी आसी पारे। ओके, सो शार्पनेस माने कोन, तीक्ष्ण बा मुनिया, हैला। सो आमे देखिला एथरु देखि जणा पडुची एई फिगर रो जे तमरो रेजिस्टेंस जते कमी कमी जाउची तमरो कर्व रो तीक्ष्णता बा शार्पनेस सेति की बढ़ी बढ़ी जाउची, हैला, एट द रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी। सो एटा फर्स्ट जिंस हमें देखिला। सेकंड जिंस हमें कोन करिबा,
एठी देख आम नहीं दुईटा फ्रिक्वेंसी f1 आउ f2 है such that at these two frequency the value of the current is 1 by root 2 times of the maximum current है एबे यार फिजिकल सिग्निफिकेंस वर्डिंग रे कौन बुझे आम देखा है सो देख जमी फास्ट जिनस कहली योर एट रिजोनेंस है फास्ट कर्व आमे देखिला फास्ट इन द फर्स्ट केस द कर्व इज शार्पर एज कंपेयर टू द सेकेंड केस सो एबे आमे शार्पनेस ऑफ रिजोनेंस बा क्यू वैल्यूटा को आमे डिटरमाइन करि परिबा अच्छा f1 m2 जमती कहली let them be the two values of frequency at which the current is 1 by root 2 times of the maximum current at resonant frequency so the difference between the two frequency f1 minus f2 is known as your bandwidth of the circuit एबे आमे q value रो definition पाई परिबा q value of a circuit or the sharpness of resonance is defined as the ratio between the resonant frequency to the bandwidth of the circuit that is q equal to f0 divided by f1 minus f2 है ये है गोटे डेफिनेशन सेमती आहरी केतेटा डेफिनेशन मध्य आमे बाहर करि परिबा है अच्छा आ गोटे जिनस पिला ने इट कैन बी कैलकुलेटेड दैट at this frequency f1 and f2 the circuit works at half power that is why these are known as also half power frequency है thus the smaller the width of the curve माने तमरो f1 f2 रो width ता जति की कमी कमी जीवो हैला सेति की तमरो हाफ पावर पॉइंट्स रे तमरो शार्पनेस ता सेति की बढ़ी बढ़ी जीवो हैला सो q value रो आ गुटे डेफिनेशन एबे आमे देखिबा it is also defined as the ratio of the voltage across the inductance or capacitance at the resonance to the voltage across the resistance which is equal to the applied voltage माने across the inductance and capacitance तमरो voltage केते VL आउ VC अच्छा across the resistance केते ना applied voltage which is E so VL by E which is also equal to your VC by E so this is the value of your Q एबे VL और VC रो हमें वैल्यू जदि पुट करिबा VL रो वैल्यू आसी जिवो तमरो ओमेगा 0 L I maximum एवं VC रो वैल्यू आसी जिवो 1 by ओमेगा 0 C into I maximum हला आ E रो वैल्यू तो हमें जानि छु R into I maximum so एबे सब वैल्यू पुट कर देले फर्स्ट आसिला Q रो वैल्यू in terms of L which is ओमेगा 0 L by R सेकेंड वैल्यूटा 1 by ओमेगा 0 सी आर है एबे ये दुईटा इक्वेशन रे हमें जदि ओमेगा 0 रो वैल्यू पुट कर दबा 1 by स्क्वायर रूट ऑफ एल सी सो क्यू रो वैल्यू तमर आसिला 1 by r into स्क्वायर रूट ऑफ एल by सी ओके किछरा एबे इंपोर्टेंट नोट्स देखो फर्स्ट पॉइंट कहूची जदि तमर फाई इक्वल टू 0 माने कोन जीरो फेज डिफरेंस है सो दिस doesn't necessarily mean that the circuit is purely resistive है कहीं फाई इक्वल टू 0 केते बेले हे पारे मध्य ओमेगा एल इक्वल टू 1 बाय ओमेगा सी हेले मध्य फाई रो वैल्यू 0 आसे है ए सब क्वेश्चन भाइबा रे पड़े है नेक्स्ट इज जदि तुमरो फाई रो वैल्यूटा 0 रु पाई बाय 2 भितर रेंज करिला ताहले मध्य आमे कहि परिबानी जे सर्किट इज प्योरली एन आर एल सर्किट मे बी हे पारे तुमरो ओमेगा एल ग्रेटर देन 1 by ओमेगा सी हेले मध्य फाई रो वैल्यू 0 रु पाई बाय 2 मध्य हेले रहे सिमिलरली फाई रो वैल्यू जदि 0 रु माइनस पाई बाय 2 भितर रहिला देन आल्सो यू कैन नॉट से कंप्लीटली दैट अ सर्किट इज प्योरली आरसी सर्किट हे पारे ओमेगा एल टा 1 by ओमेगा सी रु छोटो हेले मध्य एमती केस कंडीशन हे पारे हैला अच्छा ये वाला तीनटा मुख्य पॉइंट रिलेटेड टू योर फेज एंगल फाई तबरे 4 नंबर पॉइंट रे कहूची एट इलेक्ट्रिकल रिजोनेंस कौन कौन हम प्रथम है कंडीशन ओमेगा हो तार वैल्यू 1 by स्क्वायर रूट ऑफ एल सी आसो नेट इम्पिडेंस इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट एंड सिंस द सर्किट एट रिजोनेंस बिहेव्स लाइक ए प्योर रेजिस्टर सो फेज डिफरेंसटा फाए तुम 0 हो फेज डिफरेंस बिकम्स 0 है आ 4 नंबर पॉइंट रे द करेंट इन द सर्किट बिकम्स मैक्सिमम ओके सो यही चार्टा जिनस हुए तुम रिजोनेंस केस रे अच्छा आ गोटे जिनस आम ए शो करिपरिबा वी कैन शो दैट द वैल्यू ऑफ योर ओमेगा 0 एल बाय आर इन केस ऑफ योर इंडक्टेंस एंड 1 by ओमेगा 0 सी आर
in case of your capacitance है so ये दुई value both of them are equal to 2 pi times the ratio between the maximum energy stored to the energy dissipated per cycle ओके केते एनर्जी खर्च है गोटे साइकिल रे देयरफॉर एबे आम गुटे आमे क्यू वैल्यू रो डेफिनेशन पाई परिबा इट इज डिफाइंड एज क्यू वैल्यू ऑफ अ सर्किट इज इक्वल टू 2 पाई टाइम्स ऑफ द रेशियो बिटवीन द मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड टू द एनर्जी डिसिपेटेड पर सर्किल ओके पर सर्किल सो देखो ओमेगा 0 L by R or 1 by omega 0 CR which is nothing but the Q value है सो एबे एई जिनसटा को हमें देखो इट से प्रूव मध्य करिछि देखो गोटे इंडक्टिव सर्किट RL सर्किट निया जाऊ है सेथिरे मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड केते ऑब्वियसली हाफ LI मैक्सिमम स्क्वायर अच्छा एनर्जी खर्च केते हला गोटे साइकिल रे ना I स्क्वायर R by 2 into T गोटे साइकिल रे अच्छा so H par definition 2 pi times of maximum energy divided by energy dissipated so এই দুইটা ভ্যালু এবে আমি পুট করিবা so দেখাଯିବ सॉल्व करला पर यार वैल्यू आसीबो देखो ओमेगा 0 L by R similarly in case of your RC circuit also maximum energy stored आसिला ए केस रे हाफ CV स्क्वायर हला आउ तमरो एनर्जी डिसिपेटेड पर सर्किल एटा I maximum स्क्वायर R divided by 2 into T एठी देखो T होउचे तमरो टाइम पीरियड हला सो याको मध्य पुट करिले हमरो सॉल्व करला परे आसी जाउची 1 by ओमेगा 0 सी आर सो जहाँ माने आमे डेफिनेशन रे कहला सेटा आमे मैथमेटिकली प्रूव मध्य करि पारला ओके नेक्स्ट क्लास रे आमे देखिबा अबाउट द पावर इन द एसी सर्किट ओके थैंक यू